हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज़ इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एलीट स्टडीज़ इंदौर एक ऐसा चैनल है जो कि आपको सही समय पर सबसे सटीक जानकारी प्रदान करता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में हो और चाहे उनसे संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो। आपको बता दें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमने कोई पॉडकास्ट अपना अपलोड किया है तो मुझे याद है कि हमेशा हर एक पॉडकास्ट में एक बात आपको बताई गई है कि एमपीपीएससी की तैयारी 19 जून को एग्ज़ाम करवाने की है, इसलिए आप सभी अपनी तैयारी जारी रखिए। समय समय पर आप सभी के मैसेजेस भी प्राप्त हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, वहाँ भी आपको यही कहा गया, किसी भी एक बंदे से ये नहीं कहा गया कि 19 जून को एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, पॉडकास्ट नीचे पड़े हुए हैं, आप सुन लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। दूसरी बात, हमेशा से ये कहा गया कि जो हाल फिलहाल में पॉडकास्ट बनाए गए हैं कि सिर्फ वही बच्चे जो सरकारी कर्मचारी हैं या जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, जिनको कम समय मिला है, सिर्फ वही इस पॉडकास्ट को सुने। अन्य बच्चे जिनको पर्याप्त समय मिला है वो पॉडकास्ट को सुनकर अपना समय व्यर्थ ना करें। अब जब एक डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल दिया गया समय व्यर्थ ना करें, जबकि पोलाइटली भी नहीं कहा कि अपने विवेक से काम लें, डायरेक्ट बोला गया, तो कारण यही है कि जो बच्चे सरकारी नौकरी में हैं और जो बच्चे जिनको कम समय मिला है, उनके मैसेज आए, उन्होंने हमसे हेल्प मांगी और हेल्प भी लगातार 8-10 दिन तक रिक्वेस्ट करते रहे। उसके बाद उनकी जो समस्याएं हैं उनको हमें रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, इस मैटर पर हमारा जो संवैधानिक तरीके से एक समर्थन हो सकता है वो हम बच्चों को करेंगे, अभ्यर्थियों को करेंगे। पूरी बात आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आप अगर जल्दबाजी में चीज़ों को स्किप कर देंगे तो फिर आधा अधूरा ज्ञान लेकर चले जाएंगे। और एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि यह एक ऐसा चैनल है कि जब भी कोई अन्य माध्यम से आपको कोई अफवाह या जो गलत तरीके की जानकारी मिलती हैं, आप जब भी हमें कोई मैसेज करते हैं, हमसे पूछते हैं, हम उस पर पॉडकास्ट बना देते हैं। जैसे हाल फिलहाल में ही 2-3 दिन पहले ये खबर चला दी गई थी कि याचिका लग चुकी है, सुनवाई होने वाली है, लेकिन जब बच्चों ने मुझे काफ़ी संख्या में मैसेजेस किए, मैंने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि अभी माननीय न्यायालय की छुट्टियां हैं। और जब जानकारों से, वकीलों से बात की तो पता चला कि अभी फ़िलहाल जो है याचिका लगाने का उचित समय नहीं है, तो याचिका अभी नहीं लगी है। ये भी इस चैनल ने आपको क्लियर किया। उसके बाद से बच्चों को, अभ्यर्थियों को ये क्लियर हुआ कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो ये चैनल कभी भी आपको गुमराह नहीं करता है, झूठी जानकारी नहीं देता है, झूठी तसल्ली नहीं देता है। हजारों पॉडकास्ट पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं, आप पहले उनको सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको जवाब खुद मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एमपीपीएससी की अपडेट्स क्या हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले एमपीपीएससी ने 10 जून को एडमिट कार्ड जारी करने के संबंध में एक सूचना अपनी वेबसाइट पर अपलोड की थी, वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, 30 मई को ये नोटिफिकेशन आ गया था, यानी आप कह सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आचार संहिता लगने के बाद एमपीपीएससी ने जारी किया था। इसका मतलब यही हो जाता है कि जब एमपीपीएससी ने ऑफिशियली नोटिस तक अपनी वेबसाइट में डाल दिया है कि 10 जून को परीक्षा होगी, तो कोई भी व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो 19 जून को नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि एमपीपीएससी की तैयारी परीक्षा करवाने की पूरी है, और यह मैं आपको पिछले 1-1.5 महीने से बता रहा हूँ। एमपीपीएससी की तैयारी है, याद रखिए। समय समय पर आपको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जो उन्होंने सेंटर्स बनाए हैं, जो
अपनी एक्टिविटीज़ की कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए जो चीज़ें उन्होंने समय समय पर की हैं उसकी जानकारी भी आपको मिलती रही है। तो कहने का मतलब यही है कि एमपीपीएससी की एग्ज़ाम करवाने की तैयारी पूरी है और ये उसका सबूत है। और जब ये नोटिफिकेशन नहीं आया था उसके पहले भी मैं आपको बता रहा था, क्योंकि इतनी जानकारी तो हमको रहती है। और अभी भी कुछ आपको सच्चाई सुननी पड़ेगी, क्योंकि सच को जल्दी स्वीकार कर लेंगे तो अच्छा होगा, बाद में अन्यथा कष्ट हो। इससे अच्छा है कि पहले सच स्वीकार कर लें। देखिए, हुआ क्या था, पहले मैं एक छोटा सा नोटिस आपको दे देता हूँ, फिर बात करता हूँ। एक बात और आप सुन लीजिए, आपके काम की है। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 को लेकर, 5 जून से शुरू हो चुकी है और इसके जो 3 टेस्ट हैं वो हो चुके हैं, आज चौथा है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, सारी चीज़ें अभी आपको आगे क्लियर करूँगा, लेकिन कहीं अगर एग्ज़ाम 19 जून को होता है तो हमें अपनी तैयारी को परखना होगा, और जिनको पर्याप्त समय मिला है उनको अपनी तैयारी जारी रखनी है और हर एक अभ्यर्थी को जारी रखनी है। जो टेस्ट पेपर हैं उनका लेवल बहुत अच्छा है, यकीन मानिए बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। और अगर आप सैम्पल्स भी देखना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप करिए, सैम्पल्स देखिए। एलिट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसिपल का लेवल क्या है, पेपर का स्तर कैसा है, एमपीपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि एमपीपीएससी के प्रश्न पूछने का तरीका कैसे होता है, प्रश्न को मॉडरेट करने का, चीज़ों को पूछने का तरीका क्या होता है। तो मेरी अपील रहेगी, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अभी भी ये क्लियर नहीं है कि 19 जून को होने वाला एग्ज़ाम टल जाएगा। अगर कभी भी एग्ज़ाम टलता भी है, माननीय न्यायालय उस पर स्टे देता है या अन्य कारण से कभी होता है, तो इस टेस्ट सीरीज़ का टाइम टेबल हम बढ़ा देंगे। ये आपको न्यूज़ देनी थी। अब हम सारे मुद्दों पर बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे ही आचार संहिता लगती है, एकदम से जो है विभागों की तरफ से पहले से स्वीकृत छुट्टियां कर्मचारियों की और कर्मचारियों के मूवमेंट पर रोक लगा देना, साथ ही साथ यह भी कह देना कि जब तक आचार संहिता रहेगी तब तक आपको तैयारी के लिए या मान लीजिए अन्य किसी गतिविधि के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा। चूँकि बच्चे अभ्यर्थी जो हैं अपने अपने विभाग में तैयारी के लिए समय मांगते हैं, छुट्टियां मांगते हैं, तो उस समय एक सिचुएशन जो है बन गई कि अब जो है मान लीजिए 3.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम भरे हैं, तो उसमें से 20,000 बच्चे ही ऐसे हैं जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, अभ्यर्थी हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि 20,000 भी अगर कर्मचारी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो वो जो पिछले कई सालों से एमपीपीएससी में एक अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब नहीं दे पाएंगे तो क्योंकि 19 का हाल और 20 का हाल आपके सामने है, ये तीसरा ऐसा मौका होगा जो कि उनको मिला है, लेकिन वो वर्तमान परिस्थितियों की वजह से हाथ से निकल जाएगा। तो उनकी बात भी सही है, और चूँकि इसके लिए किसी का भी दोष नहीं है, परिस्थितियाँ ही आप कह सकते कि ऐसी बन जाती हैं। अगर 19 की परीक्षा का परिणाम 20 की परीक्षा का परिणाम समय पे आ जाता तो एक हम भर्ती को कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3-3 साल से आप देख रहे हैं एक भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो फ्रस्ट्रेशन है बच्चों में, और उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि आए दिन जो है एमपीपीएससी के खिलाफ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में लगा दी जाती हैं। आप सभी देख रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है बच्चों का, क्योंकि 2018 के पहले तक ऐसा नहीं होता था। एक भर्ती आती थी और उसकी ज्वाइनिंग हुई और बच्चा दूसरे की तैयारी करने लग जाता था। मतलब इतना अच्छे तरीके से काम चल रहा था कि बच्चे को भी पढ़ने में मज़ा आ रहा था, टीचर्स को भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा था, किसी को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जो 19 के बाद से चीज़ें बिगड़ी हैं, 18 के बाद से, आप यकीन मानिए कि बच्चा डिप्रेशन में है, अभ्यर्थी डिप्रेशन में है,
फ्रस्ट्रेशन में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, जिसने अपना घर बार छोड़ छाड़ के, जिसने किसी से उधार मांग के, किसी ने ज़मीन बेच के, किसी ने अपने गहने गिरवी रख के पढ़ाई की है और ये सपना देखा है कि एक दिन वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक पदों पर जाकर नौकरियां करेंगे, अपने घर वालों का सबका नाम रोशन करेंगे, उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन है। तो अब बात आती है कि जैसे ही ये नोटिफिकेशंस आते हैं चुनाव आयोग की तरफ से कि अब आचार संहिता लागू हो गई, बच्चों के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि सर कुछ करिए, हमारे नंबरों पर कुछ कीजिए। तो हमारे द्वारा पहले कोई रिएक्शन नहीं दिया जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई 100-200 की संख्या में हमारे पास मैसेजेस आते हैं तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर होता है तो निश्चित रूप से बच्चे संपर्क करते ही हैं, समझाते रहें, ठीक है कोई बात नहीं, तैयारी का मौका मिलेगा, बात करिए। लेकिन जब परिस्थितियां थोड़ी सी और, कहना चाहिए कि उनके फेवर में नहीं हुई, जो बच्चे सरकारी कर्मचारी हैं, लगातार मैसेजेस आए, सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से हजारों मैसेजेस आए। बच्चों का पहला कारण यही था कि सर इतने सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे हाथ से ये मौका निकल जाएगा और हम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि एमपीपीएससी की परीक्षाओं का भी हाल बहुत बुरा है। दूसरा उनका कहना यही था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि उनके लिए ये आखिरी मौका है, इसके बाद वो ओवर एज हो जाएंगे। और कुछ बच्चों का कहना ये था कि सर जब 19-20 की परीक्षा इन्होंने नहीं करवाई, उसका रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है, और 21 की करवा रहे हैं, चलिए ठीक है, उसमें भी अगर हम शामिल नहीं हो पाए तो फिर हमारे भविष्य का क्या होगा। ये भी बात सही थी। और कुछ बच्चे जिन्होंने रोज़गार पंजीयन की वजह से फॉर्म नहीं डाल पाया था, जो नए बच्चे थे या अदर स्टेट्स के थे, उन्होंने कहा कि सर हम अभी कोर्ट कचहरी में लगे रहे, समय नहीं मिल पाया, अब आप बताइए क्या करें। तो उनकी भी बात को हमने थोड़ा सा कंसीडर माना। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ये ज़रूर लगा कि बच्चे जो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर एग्ज़ाम डेट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो जेन्युइन थे उनकी बातों को हमने कंसीडर किया। तो हमेशा से ही मैं पहले ये क्रॉस चेक करता हूँ, ये देखता हूँ कि वाकई में जो बच्चे मांग कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी मदद मांग रहे हैं, वो वाकई में उनकी मांग जायज़ है, उनकी मदद करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कोई इसमें अन्य उद्देश्य है। तो उसके बाद जब हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बच्चों के मैसेज आते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो हम संवैधानिक तरीके से, जैसे कि हर बार संवैधानिक तरीके से एग्ज़ाम की तिथि बढ़ाने के लिए, तारीख बढ़ाने के लिए उनको जो भी हमारी सलाह है उसको लेकर हम आश्वस्त करते हैं। लेकिन होता ये है कि जैसे ही उनके समर्थन में अगले दिन पॉडकास्ट बनाया जाता है, तो यकीन मानिए कि कुछ गिने चुने जो सरकारी कर्मचारी अभ्यर्थी हैं, उनको छोड़कर बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। उन्हें लगा कि चलो अच्छा हुआ, सर अब काम पर लग गए हैं और अब यही डेट बढ़वा देंगे, यही तारीख बढ़वा देंगे, हमको कुछ नहीं करना है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी मुझसे कुछ उम्र में बड़े भी होंगे, कुछ मेरी बराबरी के होंगे, कुछ मेरे छोटे भाई बहन भी होंगे। आप सभी को पता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक छोटी सी कोचिंग को चलाने वाला एक छोटा सा टीचर हूँ। ये छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें ना सब्सक्राइबर हैं, ना व्यूज़ हैं। तो मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, ना मैं किसी बड़े संवैधानिक पद पर हूँ कि लोक सेवा आयोग में हूँ या किसी सरकार में मंत्री हूँ तो मैं डेट बढ़वा दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको वास्तविकता में परेशानी है, आप वास्तविकता में एमपीपीएससी की कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपने मैसेजेस भेजे, अब मैं यहाँ एक एक करके सबके नाम लूँ तो सबके कान खड़े हो जाएंगे कि सर ने मेरा नाम ले दिया। लेकिन अगर कोई आगे देखना चाहे तो बताया जा सकता है कि देखिए इतने सारे मैसेजेस आए हैं तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, लेकिन जब
कहा गया कि आप सभी संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसी से विनती करना, किसी से निवेदन करना, किसी को पत्र लिखना, ये संवैधानिक तरीका है। इससे आपकी किसी नौकरी पर खतरा नहीं है। इतना तो आप जानते होंगे, अगर आप आज नौकरी कर रहे हैं, अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर एग्ज़ाम बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो इसमें कोई आपकी नौकरी को खतरा नहीं है। अगर आप चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि चुनाव आयोग के संज्ञान में नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके हितों का, अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर आप मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, जो भी सरकारी अभ्यर्थी हैं या जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, वो संवैधानिक तरीके से लोक सेवा आयोग को परीक्षा बढ़ाने के लिए अपनी अपनी परेशानियां बताएं, उनको ये रियलाइज़ करवाएं कि वाकई में आपको परेशानी है, आपके साथ न्याय किया जाए। दूसरा, अगर चुनाव आयोग जो है उनको संज्ञान में नहीं है, क्योंकि आप ही चुनाव आयोग की मशीनरी हैं, तो आपको ही सारे काम करना है, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए, तो उनको संज्ञान में लाइए। अगर आपको लग रहा है आपके हितों, अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप मानव अधिकार आयोग आप पढ़ते भी हैं यूनिट 10 में, उसको पढ़ लीजिए, फिर उनको भी सूचित करिए। सीएम हेल्पलाइन है, उसमें भी आप जानते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत एमपीपीएससी आता है, आप वहाँ भी अपनी जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये संवैधानिक तरीका है, इससे कोई आपको नहीं रोक सकता। ये सरकार ने, ये संविधान ने आपको दे रखे हैं। उसके बाद फिर अभी 2-3 दिन जो है न्यायालय की छुट्टियां हैं, फिर जो आपकी याचिका लगनी है उस पर भी आपका जो ये सारी चीज़ें हैं इनको मिलाएं, सब चीज़ों पर सहयोग और समर्थन नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और जो है वो हमारे हक की लड़ाई लड़ लेगा और हमें स्टे दिला देगा। तो मैं आप सभी से यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर वाकई में परेशानी है, चीज़ें समझने की कोशिश करें, प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट बढ़े, तो अभी की वास्तविक स्थिति ये है कि एमपीपीएससी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है एग्ज़ाम डेट बढ़ाने के संबंध में। और जहाँ तक मैंने भी खूब कोशिश की है कि कुछ इस पर हो सकता है, तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कारण यही है कि जब तक मध्य प्रदेश में कार्य करने वाले हर एक सरकारी कर्मचारी को ये नहीं लगेगा कि अगर हमें परीक्षा देनी है तो इसके लिए कुछ हमें एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि आप सभी संवैधानिक संस्थाओं को मेल कर ही सकते हैं, मोबाइल सबके पास है, पत्र लिखते हैं, आप जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ विनती कर लें, निवेदन कर लें। आप जो भी आपके आसपास जो भी हमारे मीडिया के मित्र हों उनको बता दें। और फिर आखिरी रास्ता, क्योंकि इस पर रोक लगा सकता है तो माननीय न्यायालय, तो उसके लिए तैयार है। लेकिन आप बस ये ना सोचें कि कोई और दूसरा आपके लिए कर देगा। इसमें फिर परेशानी ये हो जाएगी कि 19 जून को एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होगा और फिर आप चाहे मन से दें या बिना मन से दें, या दे पाएँ या ना दे पाएँ, ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो एक टीचर के नाते हमेशा मैंने आपका सही मार्गदर्शन किया है। कुछ लोगों को भले ही मुझसे या मेरी बातों से परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं पुनः कह दूं, मैंने हर पॉडकास्ट में डंके की चोट पर, क्योंकि इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, जानता हूं, मैं बच्चों का अहित नहीं करता, पहले ही बोल देता हूं। एमपीपीएससी की पूरी तैयारी है, हर एक पॉडकास्ट में बोला है। एग्ज़ाम 19 जून को होगा, फिर 30 मई को जब एडमिट कार्ड आ गया, कंफर्म हो गया, पूरी तैयारी है। कल 10 जून है, कल एडमिट कार्ड जारी होंगे, पूरी तैयारी है। बार बार ये बोल रहा हूँ, जिनको तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिला है वो पॉडकास्ट ना सुने, समय व्यर्थ ना करें, इतना स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी अगर कोई सुन रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये फिर अगर किसी मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई इसको खाने से आपकी मौत हो सकती है, तो फिर आप उसको क्यों खा रहे हैं? तब तो आप बड़ा समझदारी का परिचय देते हैं कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसमें लिखा है कि ये दवाई जो है एक्सपायर हो गई है, मैं इसको नहीं खा सकता। लेकिन जब आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया जा रहा है, आपको हर एक चीज़ बताई जा रही है कि कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें,
तो आपको रखना चाहिए। तो यही सारी बातें हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अभ्यर्थी हैं, जिनको लग रहा है कि उनके हित प्रभावित हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा कोशिश, मेहनत और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। और एक बात और बोल दूं कि आपके बहुत सारे कर्मचारियों के हितैषी कुछ संगठन होते हैं, उनसे भी संपर्क करिए। उनके माध्यम से आप लोक सेवा आयोग को, चुनाव आयोग को, मानवाधिकार आयोग को, या फिर और भी कोई संस्थाएं हैं, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे मुझसे, मीडिया को, तमाम लोगों को कहें। और अगर आपने इतना नहीं किया तो यकीन मानिए एमपीपीएससी की पूरी तैयारी है। आप परीक्षा दें या ना दें, इससे एमपीपीएससी को अभी फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है, ये वास्तविकता है। याचिका का मैंने बता दिया, अभी 2-3 दिन छुट्टियां हैं न्यायालय की, उसमें भी बहुत सारी अड़चनें हैं, दिक्कतें हैं, बिना सहयोग समर्थन के कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ये वास्तविक स्थिति है कि हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, तो ही कुछ हो पाएगा। अन्यथा आप जो सच है, सच्चाई है, उसको स्वीकार करिए और आप जो है अपने अनुसार जो आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। बस मुझे यही था कि मैं आप सभी को सच्चाई बताऊं और वास्तविक स्थिति से अवगत कराऊं, क्योंकि हमेशा ही मैंने अवगत कराया है। और ये चैनल हमेशा से ही मैंने कहा है कि आपका चैनल है। जब भी कभी आपको परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, कभी भी आपकी कोई जायज़ मांग हो, हम हमेशा आपके समर्थन में, सपोर्ट में खड़े रहते हैं, हमेशा की तरह आज भी खड़े हैं। लेकिन चूंकि हित आपके प्रभावित हो रहे हैं, परेशानी आपको है, तो निश्चित रूप से आगे आपको आना पड़ेगा। इस पर विचार करिए, सोचिए। और मैं पुनः कहूँगा कि जो ये नंबर है 9685570712, इस पर वही मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, ये मेरा निवेदन है। जो सीरियस हों और या फिर जिनको हमारे कोर्सेज़ और टेस्ट सीरीज़ या बाकी जो चीज़ें उनके बारे में इंक्वायरी करना हो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम हर बच्चे से पहले पूरी इंक्वायरी करते हैं, जब हमें उनकी तरफ से संतोषजनक जवाब मिल जाता है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब उनकी क्वेरी का आंसर करते हैं। तो यहाँ पर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको अपना परिचय देना ही होगा, नहीं तो सामने वाला बिना आपको जाने पहचाने कैसे कुछ बताएगा। तो जो सीरियस हैं वही मैसेज करें। बाकी जो बच्चे वीडियो लेक्चर्स के लिए, कोर्सेज़ के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं, उनके लिए है ही। तो ये एक मेरा मैसेज था। तैयारी करते रहिए। परीक्षा 19 जून को हो ना हो, लेकिन हमारा स्टूडेंट होने के नाते ये धर्म है कि हमारी तैयारी हमेशा चलती रहनी चाहिए, कभी भी नहीं रुकना चाहिए। और हमेशा से ही मैं ये करता रहा हूँ। बस यही कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ बहुत मस्त है, अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं बच्चों के। और मैं बस आपसे यही कहूँगा कि अगर कभी परीक्षा की डेट बढ़ भी जाती है तो टेस्ट सीरीज़ का टाइम टेबल बढ़ा दिया जाएगा। आप खुशी खुशी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पैसे वसूल होंगे। मिलते अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।